हेलो स्टूडेंट्स, हर हर महादेव, राधे राधे सारे बच्चों को। आज नंबर सिस्टम की बेटा हम लोगों की सेकेंड क्लास है और पहली क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे। अब उसी के आगे बेटा हम लोगों को पढ़ना है और आप लोगों की स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन आ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों के पेपर के लिए हैं और सारे क्वेश्चन हम लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना है हम लोगों को, सारे क्वेश्चंस को बहुत कायदे से करते हुए चलना है। एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार नंबर सिस्टम में पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक आदमी ने अपनी टोटल कैपिटल का, संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को दे दिया, 1/2 भाग पुत्रों को दे दिया, 1/5 भाग डोनेट कर दिया, दान कर दिया। इसके बाद उसने पूछा कुल मिलाकर उसे कितने भाग दे दिया। यहां से 2-3 टाइप के बेटा क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अब उसके पास कितना बचा, दूसरा उसने कितना भाग डोनेट कर दिया, तीसरा यहाँ पे टोटल अमाउंट दे देगा, कहेगा उसका कितना हिस्सा, कितना रुपए उसके पास बचा। तो इस तरह से 2-3 तरह से बेटा सवाल बनते हैं। ये हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। सारे बच्चे बेटा बहुत कायदे से ध्यान देना। देखते हैं, कह रहा है एक आदमी ने अपनी टोटल कैपिटल का 1/4 भाग ये पुत्री को दिया है, 1/2 भाग पुत्रों को दिया है और 1/5 भाग डोनेट कर दिया। बेटा यही तो कर दिया है। कह रहा है कितना भाग दे दिया। तो अब यहां पर हमको ये सबसे सिंपल क्वेश्चन बेटा पूछा गया है। 4, 2 और 5 बेटा इसका एलसीएम लिया हम लोगों ने, कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। तो ये हो गया 4 से 5 बार गया, 2 से ये 10 बार गया, 5 से ये 4 बार गया। तो 10, 5, 15 और 4 19/20 भाग कितना हो गया 19/20। 19/20 भाग उसने टोटल दान कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर B1 इज करेक्ट। बात समझ में आ गई बच्चों, कोई समस्या तो नहीं। ऐसा क्वेश्चन इसके बाद अगर टोटल अमाउंट दे दिया जाता तो 19/20 बराबर हम लोग टोटल अमाउंट कर लेते, हमारा सवाल हो जाता। अगर बोलता कितना भाग बचा है तो टोटल अमाउंट का 1/20 कर लेते, हमारा वो आंसर आ जाता। मतलब ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इस पर कुछ ना कुछ इंक्लूड करके वो सवाल पूछ सकता है, या तो सिंपली ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। उम्मीद है सारे बच्चों समझ में आ गया और सारे बच्चे अपना थम्स अप मारते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मैंने कहा नंबर सिस्टम के बेटा क्वेश्चन सारे आज के अच्छे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये सब मोस्टली घूम फिर के किसी न किसी एग्जाम में आया करते हैं। हाँ बेटा सारे बच्चे जरा ध्यान देना कायदे से। देखो क्या बोला है, एक ऑफिस में 108 टेबल है, 132 चेयर है। ठीक है, टेबल बेटा कितनी है, टेबल है 108 और चेयर कितनी है बेटा, चेयर हमको दी गई है 132, 132। कह रहा 1/6 टेबल और 1/4 कुर्सियां टूट गई। अब बोला गया उस ऑफिस में प्रत्येक को टेबल और कुर्सी यानी मेज और कुर्सी की आवश्यकता अनुसार कितने लोग वर्क कर सकते हैं। अच्छा, जो टूट गई है उनसे तो कोई मतलब नहीं, वर्क किस पर होगा, जो अभी भी शेष बची हुई है, यही तो है ना बेटा। 1/6 टेबल टूट गई तो टेबल बची कितनी, 1/6 टूटी है, कितनी बची है 1/6 टूट गई है, तो बची कितनी बेटा 5/6। कितनी बची है 5/6। दोनों में डिफरेंस सिंपल सी बात है। 108 का हमने 5/6 निकाल लिया बेटा, 6 से इसको काटा, 18 पंचे 90, यानी कि 90 टेबल अभी भी हमारे पास सुरक्षित है, सेफ है या सही है। बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखते हैं 1/4 कुर्सी टूटी है, कितनी टूटी है 1/4। 1/4 टूट गई है बेटा, तो बची कितनी हमारे पास 3/4। 1/4 में डिफरेंस कितने का है 3/4। कितने में बेटा 132। 4 से इसको काटा, ये कितना हुआ 4 × 12, 4 × 12 33 क्या है, कितना हो गया 99। ये हो गई हमारे पास चेयर। 90 टेबल है, 99 चेयर है। सवाल ने हमसे पूछा है बेटा कि उस ऑफिस में प्रत्येक को एक टेबल और एक चेयर के अनुसार कितने आदमी उस पर वर्किंग प्रोसेस पर आ सकते हैं। भैया एक टेबल होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए। तो जैसे ही 90 टेबल कंप्लीट होंगी तो 91 में चेयर तो है लेकिन टेबल नहीं है, तो हमको जो वर्किंग के लिए चाहिए एक टेबल एक चेयर दोनों चाहिए। तो यहां पर कितने लोगों का पेयर बनेगा 90 का। कितने का बनेगा 90 का, क्योंकि 90 के बाद जो 9 चेयर बच रही है वो खाली पड़ी रहेंगी, क्योंकि उस पर टेबल नहीं है, उस पर कोई काम नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर B1 इज करेक्ट। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया। जल्दी जल्दी बेटा थम्स अप मारते चले आप लोग, इस पर आप लोग कोई कोताही ना करें। जल्दी से चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया है और इधर पूछा भी जा रहा है कि एंड में नंबर ऑफ जीरो बताना एट द एंड इन दिस गिवन नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहाँ तक गया है 100 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये लिखा है 1 2 3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक गया इंटू 100। बेटा जब ये पूरी एक संख्या लिखी है सब इंटू में लिखी है तो बेटा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल, क्योंकि हम लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी है फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर यहां पर मैं फैक्टोरियल 5 लिख दूं बेटा तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 5 4 3 2 1। 6 लिख दूं तो 6 इंटू 5 4 3 2 1। 3 लिख दो 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब तब तक फैक्टर करना है जब तक 1 ना आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू जहां तक जाएगी वो उसकी फैक्टोरियल होती है। यहां पर 1 से चालू हुआ है, कहां तक गया है 100 तक, यानी कि ये किसकी वैल्यू लिखी है 100 फैक्टोरियल की। बात समझ में आ गई, 100 फैक्टोरियल हो गया। अब नंबर ऑफ जीरो एट द एंड, अंत में शून्यों की संख्या बेटा कभी भी अगर पूछ दिया जाए नंबर ऑफ जीरो एट द एंड तो इसमें बेसिक चीज है बेटा, पहले ये आप लोगों को समझना है कि जीरो बनता कहां को, इनटू में जीरो कैसे बनेगा बेटा। सबसे पहला टर्म हमारा क्या होना चाहिए 2 मिलना चाहिए और दूसरा टर्म क्या मिलना चाहिए 5। 2 और 5 के पेयर से ही हमारा सबसे पहले क्या बनेगा जीरो बनेगा। सर जी इसके बाद 8 5 4 5, ये बेटा आगे के टर्म, पहले टर्म देखने हैं। सबसे पहला टर्म 2 आता है, सबसे पहला टर्म 5 आता है। बात समझ में आ गई, 2 के आगे वाले में, जिससे दोनों के मल्टीप्लाई में सबसे पहले हमारा क्या बन जाता है जीरो बन जाता है। इस टर्म को याद रखना है, या एक वर्ड हम लोग याद रखें कि जहां जहां 5 आएगा उसके पहले तो 2 आ चुका होगा, क्योंकि फैक्टोरियल में इनटू में 1 2 3 4 5 चलता है। 5 आया तो 2 पहले आ चुका होगा, तो जितने बार 5 आएगा उतने जीरो हमारे यहाँ पे बनने चालू हो जाएंगे। बस ऐसे याद रखना है कि जीरो बनाना है, जीरो के लिए हमको किसको देखना पड़ता है 5 को देखना पड़ता है। और बस यही लाइन हमको याद रखनी है, 5 को देखने के लिए 100 फैक्टोरियल है बेटा। इसको हम लोग क्या करें 5 से डिवाइड कर दें, ठीक। और डिवाइड करने का कितना प्यारा सा तरीका है बेटा, देखो जिससे जिससे कटता जाएगा बस उसको लिखते जाएंगे। 5 से काटा, ये कितने बार गया 20, कितना बचेगा उससे मतलब नहीं है, कितने बार टर्म गया है, फिर जितने बार गया इसी से डिवाइड किया था। 5 6 को 20। अब 5 का क्या टेबल इसमें जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो बेटा ये जितने बार डिवीजन नंबर हमारे आए, ये इन्हीं को हम लोग क्या लिख लेते हैं 20 + 4, इन्हीं को हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है नंबर ऑफ जीरो। तो 20 और 4 कितना हो गया बेटा 24। 20 और 4 कितना हो गया 24। ये हमारा ऑप्शन नंबर D1 इज करेक्ट। बहुत सिंपल सवाल है बच्चा लोग, डाउट में नहीं जाना है। क्या करना है सबसे पहले देखो, मैं बहुत आराम से बताता हूँ सारे बच्चों को। 1 से लगा के 100 तक है, 1 से 100 तक है बेटा। तो 1 से 100 तक सब इंटू में लिखा है, मतलब 100 फैक्टोरियल हो गया, ठीक। हम लोग को एक वर्ड याद रखना है, जैसे यूनिट डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं ना पावर में, वैसे ही नंबर ऑफ जीरो एट द एंड में, अंत में शून्यों की संख्या के लिए किससे डिवाइड करेंगे बेटा 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया, पहले 100 को डिवाइड किया तो 5 से 20 बार गया, फिर 5 से ये 4 बार गया। अब 5 का पहाड़ा 4 में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ आया था 20 और यहाँ आया था 4, तो 20 और 4 कितना हो गया 24, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 24। खत्म। 2 सेकंड का सवाल है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। सारे बच्चे जल्दी जल्दी थम्स अप मारो कि हाँ सर हम लोगों को आ गया है। हाँ वेरी गुड, सारे बच्चों को आ गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो उसी का ये क्वेश्चन बना बेटा, उसी का ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या है, अब ये 1 से चालू हुआ है, कहां तक गया है बेटा 1000 तक। 1 से चालू हुआ है, कहां तक गया है 1000 तक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, सारे के सारे क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 से चालू हुआ है 1000 तक गया है, मतलब ये हमारा कितना फैक्टोरियल हो गया बेटा लोग 1000 फैक्टोरियल। कितना हो गया 1000 फैक्टोरियल। अब किससे डिवाइड करेंगे बेटा 5 से डिवाइड कर देंगे। और 5 से डिवाइड कर लेते हैं, किसको डिवाइड करेंगे 1000 को। तो 5 से 5 दूनी 10, कितना आया 200 आया। फिर 5 से डिवाइड किया हम लोगों ने, 5 चौको 20, अभी अभी इसी तरह का सवाल किया था। फिर 5 अट्ठे 40, और फिर 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, यही तो हो गया, ठीक। अब बेटा जोड़ा हम लोगों ने, देखे जरा जोड़ा है कितना आया, यहां पे लिख देते हैं, ये है 200 प्लस, ये पूरा जोड़ना है ना हम लोगों को, 40 + 8 + 1,
40 और 48 में 49 यानी कि कितना हो गया 249, 249। देखें ऑप्शन में 248 दिया भी गया है, लेकिन बेटा ये करेक्ट नहीं है, हमारा आंसर क्या आएगा 249। उम्मीद है ये सवाल समझ में आए होंगे। कभी भी बेटा अंत में जीरो की संख्या वाला आ जाए कि लास्ट में जीरो की संख्या बताइए, तो जो सवाल जो भी नंबर दिया जाएगा हम लोगों को सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं 5 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही डिवाइड करते हैं जितनी संख्याएं आती हैं उन सबको जोड़ लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया। कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ वेरी गुड बेटा, सारे बच्चे थम्स अप मारते चलो कि हाँ सर हम लोगों को आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलते हैं बेटा आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। कितने प्यारे से सवाल आए, बोला है 17 इंटू 19। अब ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए तो सोचे हम लोगों का पेपर में सिलेक्शन 100 में 100 वाला टॉपर जाएगा। वैसे भी इस समय बड़े हालात नाजुक चल रहे हैं, है ना। तो देखिए 17 इंटू 19 के प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट, बेटा मैंने पढ़ाया आप लोगों को यूनिट डिजिट में क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर से मतलब होता है। इसका यूनिट नंबर हमारा क्या है, इसका यूनिट नंबर हमारा 7 है, इसका यूनिट नंबर हमारा 9 है। तो 7 9 जा 63, 63 में 6 से कोई मतलब नहीं, हमारा आंसर कितना आया 3। ऑप्शन नंबर C1 इज करेक्ट। मोस्टली बच्चों का आंसर आ चुका है, मुझे इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ समझाना है बेटा, किसी को भी कुछ समझाना है? अच्छे से आ गया? कोई समस्या परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट। हाँ थम्स अप बेटा मारते चलना सारे बच्चे। देखो अब एक सिंपल सा आया था, अब इसी में एक बढ़िया सा सवाल लग गया। बढ़िया सवाल क्या लग गया है, इतनी बड़ी डिजिट लिखी है, इसको अब नोट भी नहीं कर रहे। देखो क्या बोला गया है, यूनिट डिजिट बतानी। साथ में देखो 3 8 24 ला, अच्छा लिख दे, लिख के बता दे तो ज्यादा बच्चों को आ जाएगा, है ना। नहीं कहेंगे सर जी उसी में बता देते हैं, हमको नहीं समझ में आया। देखो बच्चा लोग, अभी अभी मैंने बताया था कि 5 अगर कहीं दिख जाए और 2 कहीं दिख जाए, मतलब सबसे पहले क्या बनता है 0। देखो बेटा यहां पर सबसे पहले 5 मिला यूनिट डिजिट में, और कहीं नहीं। यहां पर यूनिट डिजिट में क्या मिल गया 2, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी आ गई 0। अब किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 0, चाहे चेक कर लो। 3 8 24, अगर हम इसको चेक करें 4 हुआ, 4 5 20, 0 वैसे भी आ गया। मतलब कहीं से भी चेक करोगे आंसर कितना आ जाएगा 0। वेरी गुड बेटा, मोस्टली बच्चों का सही आ गया। ऑप्शन नंबर A1 इज करेक्ट। यूनिट डिजिट में किसी कोई समस्या परेशानी? चलो हाँ, कुछ दिन बेटा थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चों के पेपर लगे हुए थे, समय नहीं मिल पा रहा है बच्चों, तो परेशान बिल्कुल ना हो। भाभी कुछ दिन थोड़ा सा और 10-5 दिन और थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा, फिर प्रॉपर वैसे मैं आप लोगों के लिए पूरी वैसे ही क्लास लेके आऊंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा ऑफलाइन की वजह से, थोड़ा सा समय की बाध्यता हो गई है, और कोई बात नहीं है। अभी हम इसके आगे भी आप लोगों को लेके चलते हैं, पूरा हम आप लोगों को चलाएंगे। अभी पुलिस वाला और SSC वाला पूरा चलता रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, टारगेट बैच ही चलेगा, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यूनिट डिजिट 4-5 तरह से आ सकता है सवाल, हमने आप लोगों को पहली क्लास में बता भी दिया है। देखो क्या क्वेश्चन आया 729, अभी तक तो डायरेक्ट इंटू लिखे थे, ठीक है, लेकिन अब इंटू के साथ क्या लग गया है प्लस लग गया बेटा। क्या लग गया है प्लस लग गया है। इसमें पूछा गया है यूनिट डिजिट बताइए। काफी बच्चे यहाँ पर गलत इसलिए हो जाता है, हाँ देखो एक बच्चे का गलत हो गया, कुछ बच्चों का गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि यूनिट डिजिट पे वो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा ध्यान से देखो यहाँ क्या लगा है बच्चा, यहाँ प्लस लग गया है। देखो 9 दूनी 18, एक से कोई मतलब नहीं, ठीक। अब इसके बाद वो कर दिया 8 5 40, 0 सर जी गलत हो गया। गलत नहीं, यहाँ पे क्या लगा है प्लस, इंटू वाले में इंटू चलता है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 5, बीच में क्या लगा है प्लस, 8 5 कितना हुआ 13, 13 से कोई मतलब नहीं, आंसर कितना आया 3। ऑप्शन नंबर A1 इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस बेटा अगर लगा होता तो 8 में से 5 गया तब भी कितना बचता 3, हमारा आंसर आ चुका था। समझ में आया? कोई समस्या परेशानी? अब समझ में आया? प्लस माइनस अगर लगा हो तो सवाल पे वहां पर वैल्यू लिखने के बाद उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसके बाद यूनिट डिजिट बताएंगे। अच्छे समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। आज का अगला सवाल देखो बच्चों, यूनिट डिजिट के लगातार सवाल आ रहे हैं आप लोगों के सामने।
प्लस वाला भी आया, इंटू वाला भी आया, अब आया है आप लोगों के सामने माइनस वाला। देखो क्या लिखा है, 1456 इंटू 1712 इंटू 133 माइनस 144 यूनिट डिजिट बताना है। बेटा आप लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह का परेशानी न लीजिएगा, मैं एक एक चीज़ आप लोगों को करा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों का रिक्वायरमेंट आ रही, सर जी आप लाइव नहीं आए, काफ़ी दिन हो गए, शॉर्ट्स चल रहे हैं बेटा लाइव। मैंने बताया ऑफलाइन के चक्कर में थोड़ा सा समस्या हो गई है, समय नहीं मिल पा रहा है। अभी थोड़ा सा समय और निकाल के आप लोगों के लिए ला रहा हूँ मैं सारी क्लासें, इसीलिए मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक क्लास में अभी थोड़ा थोड़ा क्लास क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते चलेंगे पेपर वाले, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। बेटा लोग आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, मैंने जब बोला है आप लोगों को बिल्कुल ऐसे पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप लोग बस लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। रिकॉर्डेड में बेटा आप लोग पास 15 चैप्टर पूरे मेरे पढ़े हुए हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। पेपर आपका 70% तो यहीं से कवर है मैथ आप लोगों की, ठीक है ना। इसके बाद अब टारगेट में क्या है कि कुछ क्वेश्चन चुनिंदा होते हैं। चुनिंदा का मतलब क्या है, क्लास में मिक्स में मैंने बताया कि एसएससी का है, ये रेलवे का है, ये पुलिस का है, ये डिफेंस का है, ये आईबी का है, ठीक है। लेकिन जैसे पुलिस का टारगेट का मतलब सिर्फ पुलिस के क्वेश्चन है, तो वहां पर कुछ स्पेशल चीजें मिलती हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बेसिक फंडा सारी चीजें क्लियर तो होनी चाहिए। हाँ कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 2 मिनट बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें, बाकी आप लोग परेशान ना हो, मैं एक एक चीज आप लोगों को बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। ये 3 डिजिट आप लोगों की किस में लगी है, इंटू में। जरा पहले इंटू वाला चेक करें, 6 दूनी 12, 12 तो लिखेंगे नहीं, और 2 तिहाई 6, कितना आ गया 6, इनका काम खत्म हो गया। अब 6 माइनस ये कितना लिखा है 4, यूनिट डिजिट उठाएंगे, 6 में से 4 गया बेटा कितना आया 2, ऑप्शन नंबर D1 इज करेक्ट। ऐसे लगाना है सवाल, मतलब सवाल आया 1 नंबर में और हमारा तुरंत आंसर, इसमें अगर हमने 10 सेकंड ले लिया तो फिर हम लोगों की जिंदगी बेकार है। यूनिट डिजिट आया 1 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, क्योंकि 9 8 72 14 9 126 18 7 120 कुछ नहीं पढ़ना है, यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, और जो डिजिट आती चले डबल में ट्रिपल में सब छोड़ देना है, सिर्फ यूनिट प्लेस वाली वैल्यू उठाते चलना है और आगे बढ़ाते चलना है। लोग समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, हाँ वेरी गुड। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ बेटा। आज का अगला सवाल देखते हैं, ये लिखा है 700, देखो यूनिट डिजिट का ही अगला पैटर्न आया है, 780 की होल पावर 139 में यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा। बेटा यूनिट प्लेस के लिए यूनिट प्लेस वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। यूनिट प्लेस पर है कितना बच्चा 0, 0 की पावर जितनी भी कर लो आंसर कितना आएगा 0। हमें कुछ करना पड़ा सवाल में, नहीं करना पड़ा। बताओ जिस पेपर में आया होगा उस पेपर में बच्चों का क्या हुआ होगा। सोच रहा हूँ सवाल में कुछ तो इरर है, इरर नहीं है बेटा, बहुत नॉर्मल सवाल लगा है। समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया जाए, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन बेटा ये देखो क्या लिखा है, कितना प्यारा सवाल है, 911 की पावर 111 यूनिट प्लेस बताना है। मैंने पहली क्लास में यूनिट प्लेस में आपको बताया था 5 अंक आपको बता रखे हैं कि वो फिक्स होते हैं, सिर्फ 4 में हमको चेक करना पड़ता है। जिसकी क्लास छूटी है बेटा नंबर सिस्टम की, पहली क्लास मेरी पढ़ जरूर ले, आप लोगों को यूनिट डिजिट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा बेटा, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी ना है आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मेरे कार्यकाल में आप लोगों को टेंशन बिल्कुल लेना है। जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दें, ऑफलाइन की वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है और कुछ नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताते रहे, मैं देखता चल रहा हूं, मैं आप लोगों को बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूंगा, आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए। ठीक, देखो क्या लिखा है 911 की पावर 111 बेटा यूनिट प्लेस पर कितना है 1, 1 की पावर बेटा इतिहास गवाह है, 1 की पावर कुछ भी करोगे आंसर कितना आता है। अभी 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बता भी रखा है कि 1 हो 5 हो ये सब डिजिट हमारी क्या होती है फिक्स होती है। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर D1 इज करेक्ट। अच्छे समझ में आ गया, कोई समस्या परेशानी। चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल इसी में देखो बेटा ये लिखा है 1324। अब जिसने जिसने पिछली क्लास पढ़ी होगी उसको ये चीजें क्लियर होंगी, जिसकी नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं। देखो दुनिया नहीं पलटानी है हमको, 2 डिजिट होती हैं, एक होता है 4 और एक होता है 6, ठीक है। इनमें आप लोग परेशान ना होइएगा, मैं आप लोग पहले 4 वाला है, मैं 4 वाला आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। 4
4 वाले में जिसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो 4, इसके 2 ही आंसर होते हैं, फिक्स होते हैं, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब ये कैसे होगा ये सर जी पता नहीं है, तो सर जी बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जब यूनिट प्लेस पर 4 हो, जब यूनिट प्लेस पर क्या हो बेटा 4 हो और उसकी पावर अगर इवन है, पावर कैसी है इवन, इवन का मतलब क्या होता है बेटा सम, इवन का मतलब क्या होता है सम। जैसे यहां पर 1024 लिखा है, 1024 हमारी इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक। तो एक वर्ड या खाली याद रखना है, अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा यूनिट प्लेस पर कितना आएगा है, ये यूनिवर्सल है बेटा, आप लोगों को चेंज कहीं नहीं होना है। अगर यूनिट प्लेस अगर हमारा 4 की पावर वाला है, यूनिट डिजिट में पावर अगर हमारी इवन है, यूनिट प्लेस पे 4 है, तो हमारा ऑलवेज आंसर कितना आएगा 6, ठीक। अब अगर 4 की पावर में जो दिया गया है वो बेटा ऑड हो, ऑड का मतलब क्या हो बेटा विषम, ऑड का मतलब क्या हो विषम। अब विषम मान लो यहाँ 1023 लिखा होता, 1025 लिखा होता, 1027 लिखा होता, कभी भी अगर पावर ऑड आ गई है तो पावर ऑड होगी तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ये 2 डिजिट हैं जो हमको याद रखनी है। 4 की पावर अगर इवन चल रही है तो हमेशा आंसर कितना आएगा 6, यूनिट प्लेस वाली की यूनिट डिजिट का मान कितना आ जाएगा 6। 4 की पावर अगर और चल रही है तो यूनिट डिजिट का मान कितना आएगा 4। ये दोनों यूनिवर्सल है बेटा, बिल्कुल भी आप लोगों को 1% भी कहीं डाउट में जाने की जरूरत नहीं है। इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो बिल्कुल चीजें आप लोगों की इजी हो जाएंगी। बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखते हैं यूनिट प्लेस पे 4 है, इसकी पावर कितनी है बेटा, ये देखा, ये क्या है हमारी इवन है, तो सर जी ने बताया था इवन है, तो इसका आंसर कितना आता है 6। 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर B1 इज करेक्ट। हो गया 1 सेकंड का सवाल, समझ में आ गया। बहुत अच्छे से इसको अपना कहीं मेंशन कर लेना बेटा, मैंने बता रखा है पहली क्लास में, जिसका नहीं पढ़ा है वो अपना देख ले, ठीक। उम्मीद है बेटा सवाल सारे समझ में आए होंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए आज का अगला सवाल है बेटा, ये यूनिट डिजिट बतानी है और इसमें 137 की पावर 13 है और उसकी भी होल पावर 47 है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया बेटा। क्या लिखा है 137 की होल पावर 13, 137 की पावर 13 है बेटा, 137 की पावर 13 की होल पावर 47। क्या गजब का क्वेश्चन। इसके लिए एक बेसिक चीज मैं आप लोगों से पूछूं कि बच्चा यहां पे लिख रहा हूं x की पावर a है कि होल पावर अगर b है तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी a इंटू पावर, पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में जाती है, ठीक। तो हम लोगों को मल्टीप्लाई में लिख देना है, करना नहीं है। 137 की पावर 13 इंटू, या ऐसे लगा लो इंटू 47, 13 इंटू 47। अब 7 वाले में तो यूनिट डिजिट निकालनी पड़ेगी, तो मैंने बताया था यूनिट डिजिट निकालने के लिए जितनी भी पावर दी जाती है सबको किससे डिवाइड करते हैं 4 से। किससे डिवाइड करते हैं बेटा 4 से। फिर से याद रखो, यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर जितनी भी दी जाती है सबको किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो बेटा जब इसको डिवाइड करेंगे सर जी पहाड़ा पहाड़ा नहीं पढ़ना है बेटा, देखो अलग से मैं लिख के बता रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा 13 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 4, 4 से अलग अलग डिवाइड कर दिया, 4 से पहले इसको डिवाइड किया, 4 3 12, कितना बच रहा है 1, फिर 4 से इसको डिवाइड किया, 12 चौको 48 ज्यादा हो गया, 11 चौको 44, बचा कितना, बोलो समझ में आया। ये क्या लिखा है, इसको कैसे लिखा था, ये लिखा है बेटा 13/4 इंटू 47/4, 13/4 लिखा 1 आया, 47/4 लिखा 3 आया। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो 3 एकम कितना हो गया 3। अब हमको वैल्यू कैसे निकालनी थी, इस पूरे की वैल्यू निकालनी थी, तो हमको ये लिखा हमने 137 से कोई मतलब तो रहा नहीं, हमको यूनिट डिजिट प्लेस वैल्यू उठानी है। 7 आ गया, 7 की पावर इससे भी कोई मतलब नहीं, इसकी जगह कितना आ रहा 3, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, यूनिट डिजिट कितना आ गया 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B1 इज करेक्ट। ये है सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल अगर पेपर में आएगा तो बच्चे इसको डिस्टर्ब कर जाएंगे, कन्फर्म डिस्टर्ब कर जाएंगे। बहुत कायदे से देखना बेटा, 137 की पावर 13 थी, 13 की पावर 47 थी, तो ये पावर वाले इंटू में आ गए, 4 से पहले डिवाइड कर लिया, 3 बच रहा है, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, वर्बल आंसर आ रहा है। उसको मैंने पूरा डिस्क्राइब करके आप लोगों के सामने बोर्ड पर बता दिया है कि बच्चे लोग अच्छे से देख लें।
ठीक, ये तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट था कि हाँ एक्स की पावर ए इंटू बी एक्स की पावर ए भी होता है। समझ में आया? ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया है डिटेल में, कि ताकि बच्चों को अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। उम्मीद है बेटा सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई समस्या परेशानी किसी भी चीज की अच्छे से आ गया ना? चलते हैं आज का अगला सवाल। देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आया है ये, यूपी पुलिस वाले बच्चा लोग ध्यान दें, कांस्टेबल वाले, ये डिजिट नहीं इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स। बच्चा लोग जरा सा ध्यान से देखना, ये डिजिट बहुत छोटी सी है। मैं अभी उम्मीद करूंगा टेक्निकल बाबू से कि इसमें और हैवी सवाल लगवा दें। ये 12 तो हम लोगों को पता है, तो सर जी इसको काउंट करने में कोई दिक्कत, अभी मैं बताता हूँ एक एक चीज, टेंशन नहीं लेना। नंबर ऑफ फैक्टर बेटा, कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर बताने हो तो अगर हम लोगों का यहाँ पे ये लिखा हो कि एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी इंटू जेड की पावर सी, इस तरह से लिखे हैं फैक्टर करने पर, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। सर जी ये तो आपने हम लोगों को बिल्कुल किताब की भाषा पढ़ा दी। अरे पहली बार बता रहा हूँ, सिर्फ देखना है, इसको यूज 1% नहीं करना है बेटा, 1% नहीं करना है, क्योंकि ये चीज अगर मैं ऐसे यूज करा दूंगा फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या है? ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, अगर कभी इस पैटर्न से लिखा है तो उसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? a+1 b+1 और c+1 सब इंटू में होंगे, गुणा करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये है तरीका किताब का। अब देखो अपन लोगों को क्या करना है, हो गया ना? हटा दें, देखो इसको यूज ही नहीं करना है बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये मैंने बता दिया, ये मैंने बताया है आप लोगों को, अप्लाई नहीं करना है। ठीक, अब देखो अप्लाई क्या करना है, 12 करना है, पहले 12 लिखना, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, पहले वो समझो वो फॉर्मेट है था क्या। तो इसको हम लोगों ने 12 क्या लिखा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक, यहां से गुणनखंड बताने हैं, तो x की पावर है y की पावर b, तो a+1 होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 1 और 1 कितना हो गया? 3 दूनी कितना हो गया? 6। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 6। ये हमारा आंसर आ गया 2 सेकंड में, क्योंकि डिजिट बहुत छोटी थी। सर जी ये तो हम लोग ऐसे भी लगा सकते थे। हाँ बिल्कुल लगा सकते थे, 2 छंग 12, 3 चौको 12, अब 12 1 का 12 हो गया। अब उल्टा कर दो, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 12 1 का, कितने फैक्टर हुए? देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हुए? 6। आंसर कितना आया? 6, खत्म। लेकिन इतना सरल थोड़ा ना आएगा। अब लिख देगा 840, 840, 742 कि नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। तो जब कभी नंबर ऑफ फैक्टर बच्चा लोग बोले, ठीक, तो ये सब नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है, ना वो फार्मूला लगाना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब कभी नंबर ऑफ फैक्टर बोले, गुणनखंडों की संख्या बोले, हम लोगों को बोलना है बम बोले, बात खत्म। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्या करना है बेटा? जो भी संख्या बोले, मान लो 72 पूछा है, क्या पूछा है? मैं एग्जाम्पल में दूसरा सवाल लेता हूं, 72 पूछ दिया, 72 पूछ दिया है, 72 के फैक्टर किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 तिहाई 72, ये हो गया फैक्टर कर लिए। अब देखो क्या हुआ, 2 की पावर कितना हुआ? 3, 3 की पावर कितना हुआ? 2, x की पावर है, y की पावर b हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर क्या बताने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर क्या बताने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर। 2 की पावर 3 है, तो 3 + 1 कितना हुआ? 4, कितना हुआ? 4 इंटू 2 + 1 कितना हुआ? 3। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 12। अब 72 के फैक्टर क्या करते होंगे? 1 से 72, 2 से 72, 3 से 72, 4 से 72, 5 से 72, 6 से 72 बनाते रहेंगे। इतना समय नहीं लेना है, 10 सेकंड के पहले हम लोगों को आंसर बताना है। 2 4 5 सेकंड, 7 सेकंड और मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर हमें आंसर बता के छोड़ देना है कि हाँ इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अपना सवाल क्या पूछा गया था? 12 के फैक्टर बताने, तो हमने 12 के पहले फैक्टर कर लिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, सीधा सही बात हम लोगों का आंसर आ चुका है। उम्मीद है बेटा सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, किसी कोई समस्या परेशानी? अच्छे सबको समझ में आ गया। अब इसके आगे जो है हम लोग बेटा
कल मुलाकात करते हैं और अगली क्लास के साथ मुलाकात करते हैं। थोड़ा सा कम समय दे रहे हैं आप लोगों को, बस क्वेश्चंस मैं कराते चलूंगा। आप लोग 10-5 दिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बच्चों को मैं पेपर वाला पहले खिंचवा दूं, थोड़ा सा ऑफलाइन में भी बच्चे बहुत परेशान हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ लगता हूं। तब तक आप लोग जितनी क्लासेस पढ़ी है उसको पूरा मेंटेन कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, लाइव वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब पे बहुत जरूर ध्यान देना बेटा। जितने नए बच्चे हैं वो क्लास जरूर पढ़ते चले, उनको सारा मटेरियल मिल जाएगा। वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, उन लोगों को पता चल जाएगा कि पेपर में क्या होता है। अगर आप मेरी क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा पेपर का एक एक कंटेंट मैंने दे रखा है आप लोगों को। 1% भी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मुलाकात करते हैं अगली क्लास के साथ, और नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास इसी के साथ मैं आप लोगों को लेके आऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद बेटा।